देखते हैं मकर संक्रांति का क्या है मैसेज आपके लिए। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है। मकर संक्रांति का स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। ये मैसेज आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। जो मैसेजेस आ रहे हैं आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये मैसेज आपके लिए। To say thank you to the universe. 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 की एनर्जीज आ रही है, कंप्लीशन की एनर्जीज आ रही है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। और दो कार्ड लेते हैं जो आ गया है, जजमेंट एंड द 9 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे एक 999 आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ कप्स। एक है ना, मुझे कंप्लीशन वाली एनर्जीज दिख रही है विद दिस मकर संक्रांति। कुछ लोग जो अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप पास्ट से निकलो। ओके, पास्ट से निकलो, बी इन द प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिनारियो क्या है वो चेक करो और फिर अपने डिसीजंस लो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग पास्ट एक्सपीरियंसेस से सिर्फ जो उठाना चाहिए उतना ही लेके अपने लाइफ में आगे निकल चुके हैं और उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने अपने आप को चुना। तो आप मुझे ऐसे लग रहा है कि विद दिस मकर संक्रांति आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ आप चाह रहे थे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो एक आपको मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने आप को चुना है। मैं जैसे भी हूँ, मैं लोगों से अलग हूँ, मैं जैसे भी हूँ, मैं अपनी हूँ, मैं खुद। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट में आप बहुत सारे लोग आते हुए दिख रहे हैं। और जब हम ये सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट में आता है ना, तब हमारे लाइफ में खुशियाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम अपने आप को जब चूज़ करते हैं ना, अपना ऑरा अपने आप ही स्ट्रांग हो जाता है। हम अट्रैक्टिव होने लगते हैं और कोई भी हमारी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर पाता। तो आपके लाइफ में खुशियाँ आने को है। ओके, बहुत कुछ आपने सहा है और उसके रिजल्ट्स अभी विद दिस मकर संक्रांति के साथ आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे थे या फिर जो कोई रिश्ता आपको ऐसे लग रहा था कि यार ये वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा है, तो उसमें आप ग्रोथ, एबंडेंस देखोगे। जो एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई थी ना, वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। जो भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि आपको ऐसे लग रहा था कि यार ये ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, फिर से वही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में वापस आएगी। दूसरी बात यह है कि आपको ना आने वाले कुछ समय में अपने थॉट्स के ऊपर क्लैरिटी आते हुए नज़र आ रही है। आप बहुत सोच समझ के डिसीजंस लोगे, अब बहुत बारीकियों का ध्यान रख के डिसीजंस लोगे। ओके, अगर रिलेशनशिप में भी हो तो भी ऐसे हवा में बातें नहीं चलेगी। आप सोच रहे हो प्रॉपर कि ये रिश्ता कहाँ पे लेके जा रहा है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, विच इज़ द गुड थिंग। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात अभी आपके लाइफ में होने वाली है। द लवर्स का कार्ड है। एग्जैक्टली मैंने जो बोला अभी कि आप अपने लाइफ के बारे में सोचोगे, एक क्लैरिटी आते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब हमारे लाइफ में हम जो ट्रू पार्टनर है ना, जो रियल लव है ना, वो तभी ही अट्रैक्ट कर पाते हैं जब हम अपने आप को चूज़ करते हैं। ओके, आपके लाइफ से जो सारे नॉनसेंस रिश्ते थे ना, उसको लात आप खुद मारने वाले हो। आने वाले कुछ समय में आप खुद बोलोगे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे पास्ट वाले ट्रॉमास नहीं चाहिए, मैंने बहुत ठोकरें खाई है, अब नहीं। यू विल क्लियरली से नो टू द फालतूगिरी। ओके, और आप ऐसे पर्सन को अपनाओगे जिसमें शायद समाज के नज़र में एक डिफरेंसेस हो। शायद ये हो सकता है कि आप एज डिफरेंस हो, शायद ये हो सकता है कि कास्ट डिफरेंस हो, जो भी डिफरेंसेस हो, लेकिन आप उसको अपने दिल से अपनाओगे। क्योंकि ये जो डिसीजन है ना, वो आपका सोल डिसीजन होगा। ये आप सोसाइटी के तौर तरीके देख के डिसीजन नहीं लेने वाले हो। तो बेसिकली विद दिस मकर संक्रांति मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने आप को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो कि मुझे कौन सी बातें खुशियाँ देती है, मुझे कौन लोग हैं कि जो मुझे, ये लोग मेरे लाइफ में चाहिए, ये लोग मेरे लाइफ में खुशियाँ भर सकते हो।
अब नो मोर लाइक दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, आप अपने आप को चूज करोगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पे एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। जो इस क्वीन को राज आएगा वैसे ही किंग को आप चूज करते हुए नजर आ रहे हो। दोनों तरफ से यहाँ पे ऑल्दो दिस इज अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दिखाई दी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से गुजरते हुए मुझे नज़र आ रहा है। जो लोग पहले बहुत ज़्यादा फेमिनाइन थे, बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि रोना धोना, नहीं यार मैं ही गलत हूँ, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सामने वाला तो एरोगेंट ही है, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, तो मैं ही माफ़ी मांग लेती हूँ, ऐसे जो लोग थे ना, वो अभी एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर के जैसे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, मुझे नहीं मतलब नहीं, नो का मतलब नो है। और जो लोग ऐसे थे कि जो बहुत ही ज़्यादा तशन में चलते थे, जो लोग ऐसे थे कि दिस इज़ माई टर्म्स एंड कंडीशंस, इसके आगे नहीं, वो लोग थोड़ा सा ऐसे लोगों के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों के इन द सेंस अपने पार्टनर के बारे में, कि हाँ ठीक है ना, उसकी साइड से देखा जाए तो वो सही है, इस तरह से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद मैं उस सिचुएशन में होता तो शायद मैं भी यही करता। इस तरह से एक रोल चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। और जब आप ऐसा रोल चेंज करोगे ना, जब आपके स्वभाव में ये एक रोल चेंज वाला एटीट्यूड आ जाएगा ना, तब आप रियल पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ लो। और आप दोनों एक दूसरे के हीलर होगे। जब एक है कि स्ट्रांग नहीं रहेगा, एक को ऐसे लगेगा कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो दूसरा बोलेगा कि तू आगे बढ़, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। ऐसे किसी पार्टनर को आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। शायद ये हो सकता है कि आप गर्ल हो और मस्कुलिन एनर्जीज आप में बहुत ज़्यादा है। ओके, मस्कुलिन एनर्जीज मतलब बहुत टशन वाले हो। और शायद ये होगा कि आपका पार्टनर है कि जो है तो मतलब लड़का है, लेकिन फिर भी वो आपकी केयर कर रहा है, आपकी बातें समझ रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है, पेशेंस उसमें बहुत ज़्यादा है। ऐसे किसी पार्टनर को आप आने वाले टाइम में अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। टू से थैंक यू टू द यूनिवर्स। अपने आप 2 कार्ड गिर गए तो मैंने वो ही ले लिए। द सन का कार्ड है। तो मकर संक्रांति है, सूर्य का साल है और द सन का कार्ड आना। ओके, तो एक जो साइकिल चेंज होती है विद द संक्रांति, उत्तरायण दक्षिणायन साइकिल चेंज होती है सूरज की। तो आपकी भी एक जैसे मैंने बोला कि एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज होते हुए नज़र है, तो आपकी भी साइकिल चेंज होते हुए नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा लाइटली लेना स्टार्ट कर दोगे। आप टाइम के साथ आगे बढ़ना सीख जाओगे। ज़्यादा टेंशन जो पहले जो ऐसे रोतलू थे ना, तो अभी ज़्यादा टेंशन में नहीं कि हवा के साथ साथ मैं हो लेता हूँ, जैसे भी सिचुएशन है आई विल एडजस्ट, ये वाला एटीट्यूड अभी आप में आ जाएगा। और आने वाले 8 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले 8 दिनों में आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चेंजेस पाओगे और कोई खुशियाँ, कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है, जिससे मैंने बोला था कि जहाँ से रिजेक्ट हुए थे वहीं से कॉल आने का, या फिर जिस किसी पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था ना, वो ही आपके सामने माफ़ी मांगते हुए आ सकता है आने वाले 8 दिनों में। और यहाँ पे ये जो टावर का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक में एंड हर्मिट है, और यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। मेजर अरकाना से कार्ड्स आ गए हैं। तो जो आपके लिए बना ही नहीं है उस चीज़ को आप खुद छोड़ रहे हो, इसलिए आप नए अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि आपने अपने अंदर झांकना स्टार्ट कर दिया है कि मेरी मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, मेरे लाइफ के पैटर्न इतने ऐसे क्यों हैं कि यार कुछ सही नहीं चल रहा है। तो आपने जब अपनी गलतियाँ देखना स्टार्ट किया, तब आपके लाइफ में आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। और जब आपने अपनी गलतियाँ देख ली तो यूनिवर्स भी तो आपके साथ जस्टिस करेगा ही ना, क्योंकि आपने खुद के साथ जस्टिस करने का फैसला ले लिया है, तो यूनिवर्स भी आपके साथ न्याय करते हुए नजर आ रहा है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। ये जो मकर संक्रांति की एनर्जीज है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।